मोहन सरकार का बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री ने ये बजट विधानसभा में पेश किया है। उसके बाद एक्सपर्ट अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। हमारे साथ सीए जयदीप बंसल हैं। उनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, किस मायने में है और जनता के लिए कितना कारगर साबित होगा। जयदीप जी, ये जो बजट आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार का सामने आया है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जनहितकारी है, टैक्स भी नहीं लगाए गए हैं। क्या ग्रोथ करेगा ये एमपी में? जी देखिए, इस बार का बजट बहुत ही खास होता है क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि एक नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो उनका क्या ग्रोथ विजन रहेगा, हम उस हिसाब से अगर देखें तो यह बजट काफी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब से जीएसटी आया है तो जो राज्य सरकार है उसके टैक्सेशन पावर कहीं ना कहीं चले जा चुके हैं। तो यह बजट सीधे सीधे एक आम आदमी की जेब को उतना अंतर नहीं करता है। अगर हम कुछ साल पहले जीएसटी की पहले बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को बहुत ध्यान से देखती है कि किस तरीके से सरकार टैक्स उनके प्रोडक्ट्स को कर रही है, लेकिन इस बार वो चीज का प्रावधान खत्म हो चुका है। ऑफ कोर्स, जब से अब से हम ये बोल सकते हैं कि अब जो ये बजट है, स्टेट बजट है, एक इंजन ऑफ ग्रोथ की जगह एक इंजन ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ दर्शाता है हमको। हम देख रहे हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं जनहित कल्याणकारी जो स्कीमें रही है उनमें काफी इन्वेस्ट किया है। हम मध्य प्रदेश के निवासी को बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारी जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आंदोलन है वह ना सिर्फ राज्य स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी फेमस हुई है। और लाली बहना योजना के लिए भी बजट है, शिक्षा के लिए बजट है, स्वास्थ्य के लिए बजट है, तो कितना जनता से जुड़े जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बजट अच्छा किया गया है। तो ये मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री के जो विजन है ये काफी साफ है कि डेवलपमेंट की जो स्थिति जो पिछली सरकार जो अपनी शिवराज सरकार रही उसने बढ़ा है उसी क्रम से आगे बढ़ेगा। जी, बिल्कुल। हम देखते हैं कि पिछले अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश एक बीमारू स्टेट में आता था। लेकिन आज 10 सालों के बाद हमारे जो राज्य है वो मिडल इनकम ग्रुप्स में गिना जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। जो अगर अगर हम परफॉर्मेंस देखें दूसरे राज्यों के हिसाब से तो मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने सभी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। बिजनेस क्षेत्र में आप क्या देखते हैं? बिजनेस क्षेत्र में कितना इसमें फायदा होगा? एक और भी देखा जाता है कि इन्वेस्टर मीट भी इस समय आयोजित करने की योजना आपको पता होगा जबलपुर में 20 जुलाई को मुख्यमंत्री आने वाले हैं। इन्वेस्टर पूरे इकट्ठा होंगे। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं वो और भी बढ़ेंगे, खासकर जबलपुर और ये महाकौशल का जो इलाके से फायदा मिलेगा? जी देखिए, जिस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है, सरकार के द्वारा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया गया है इंडस्ट्री के लिए, बहुत ही कंड्यूसिव है, बहुत ही एक अनुकूल एनवायरनमेंट बनाया गया है इंडस्ट्री के लिए एमपी में। हम देख रहे हैं लास्ट 10 साल में अगर हम बात करें तो जीडीपी 10 से 16% के बीच में ग्रो करी है। मतलब अगर हम इन टर्म्स ऑफ रियल टर्म्स में देखें, नॉमिनल टर्म्स में देखें, जीडीपी 10 से 16% में बढ़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान कृषि का तो रहा ही है, साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है सेकेंडरी और टर्शियरी उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है और उनका ग्रोथ मैंने देखा है कृषि से काफी ज्यादा रहा है। ये दिखाता है कि जो हम पहले एक एग्रियन स्टेट हुआ करते थे वो हम इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। उस मायने में जो इंडस्ट्रियल मीट होती है हर साल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गरीबी रेखा से जो जीवन यापन करते थे जो लोग, उसमें भी अब कमी आ रही है। देखा जा रहा है कि 2 करोड़ से करीब ऐसे फिगर एक ऐसे आए हैं कि अब वो कम जी हो रहे हैं। ये माना जाएगा कि जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो इनकम जी देखी जाती है, आप एक्सपर्ट हैं जानते हैं, वो बढ़ रही है लोगों की। तो गरीबी रेखा का जो चलन है, जो कार्ड जो बनते थे, जो पूरा रेशियो था, वो भी कम हो रहा है। देखिए देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गरीबी रेखा में जितने लोग थे वो उनमें काफी कमी आई है। ऑफ कोर्स हर जो एक्सपर्ट होता है या फिर हर सरकार होती है उनके मानदंड अलग होते हैं। तो मैं उस पे ना कमेंट करके ये बोलना चाहूंगा कि ये तो बात हमें माननी पड़ेगी कि जब देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है उसके दम पे हमने काफी लोगों को गरीबी रेखा से बाहर खींचा है, या ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी इसका पूरा श्रेय देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी लाई है उससे कई लोगों को बेनिफिट हुआ है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे भी आप देख सकते हैं फायदा मिलेगा। बजट जो सेंट्रल बजट होता है वो और ये जो एमपी बजट होता है डिफरेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं योजनाओं इंक्लूड होती हैं, कुछ पैसा तो वहां से आता ही है, तो ये भी फायदा होगा। जी देखिए, अब तो जो मेजर सोर्स ऑफ फंड जो स्टेट के पास होता है वो अब सेंटर से ही आता है क्योंकि सिंस अब टैक्सेशन राइट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने नहीं रहे। लेकिन इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो होता है हमारा जो स्टेट का जो फिस्कल डेफिशिएट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक केंद्रीय एक्ट आया है जिसके तहत हर राज्य को अपना जो फिस्कल डेफिशिएट है वो 3% तक लाना पड़ेगा। खैर अभी हमारे प्रदेश में थोड़ा सा फिस्कल डेफिशिएट पे काम करने की और जरूरत पड़ेगी सरकार को, लेकिन हमको ये भी देखना है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारे घर में सड़क, हमारे प्रदेश में सड़क है, बिजली है, पानी है, हमारे पास अब वो स्थिति नहीं बची जब हमने जो इस
प्रदेश ने देखी है। जी, बिल्कुल। तो हम मान सकते हैं कि जो जिस तरीके से केंद्र ने पॉलिसीज लाई है उसकी दम पे उसी डायरेक्शन में स्टेट भी काम कर रहा है और बिल्कुल। काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीए जयदीप बंसल जिन्होंने बताया कि ये मोहन सरकार का जो बजट है काफ़ी बेहतर है, जनता के हित में है और जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो एक बढ़िया जो एक समन्वय होता है वो देखने को मिला है। तो जो ग्रोथ है प्रदेश की वो इस बजट से ज़रूर होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी पंजाब केसरी जबलपुर। हमसे जुड़े